नमस्कार, रेनबो न्यूज में आपका स्वागत है। खबर पाली के बाली क्षेत्र से। आजाद भारत में आज भी जातीय पंचों द्वारा प्रताड़ित कर उनके मौलिक अधिकारों का हनन किस प्रकार से किया जा रहा है, जिसका जीता जागता उदाहरण इस खबर के माध्यम से आपके समक्ष प्रस्तुत है, जिसमें राजस्थान में अव्वल भी है। आधुनिक युग में आज भी कई समाज ऐसे हैं जिसमें जातीय पंचों द्वारा मनमाना व तुगलकी फैसला से प्रताड़ित किया जाता है और मनमाना जुर्माना वसूल कर प्रताड़ित किया जाता है। जातीय पंच कोर्ट कचहरी के फैसले को नहीं मानते। अगर कोई व्यक्ति जातीय पंचों के फैसलों के विरुद्ध जाता है और कोर्ट कचहरी में चला जाता है तो उसे किस तरह से प्रताड़ित किया जाता है, उसकी कल्पना मात्र करने से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पुलिस थाना फालना में दर्ज रिपोर्ट व नेताराम पुत्र समाराम जनवा चौधरी निवासी कुडाला के अनुसार उनकी पुत्री पुष्पा का विवाह मोरका निवासी वजाराम पुत्र मोतीराम के साथ हुआ था। कुछ समय बाद उसकी पुत्री पुष्पा की ससुराल पक्ष द्वारा हत्या कर दी, जिसकी रिपोर्ट सादरी थाने में दर्ज है और जातीय पंचों के सामने पुष्पा के ससुराल पक्ष ने गुनाह कबूल भी किया, जिस पर जातीय पंचों ने आरोपियों से 1,81,000 बतौर जुर्माना वसूल कर पुष्पा के पिता को केस वापस लेकर राजीनामा करने का तुगलकी फरमान सुना दिया। इस पर नेताराम चौधरी ने मना कर पंचों के फैसले के विरुद्ध जाने से शुरू हुआ प्रताड़ित करने का असली खेल। नेताराम चौधरी और मृतका पुत्री पुष्पा के गवाहों पर दबाव डाला गया। पंचों द्वारा बार बार लिखित में आदेश दिया, पर नहीं मानने पर नेताराम की जमीन हड़पने का फरमान जारी किया तथा अनेक प्रकार की धमकियां व अत्याचार से तंग व परेशान करने लगे और पुष्पा के हत्यारे अभियुक्त गण को बरी करवा दिया, जिसकी अपील हाई कोर्ट में विचाराधीन है। जातीय पंचों का न्याय यहाँ पर भी नहीं रुका। उसकी जमीन पर भगाराम गोद पुत्र हेमाराम चौधरी द्वारा जबरन कब्जा करवा दिया गया। नेताराम की माता का स्वर्गवास होने पर जातीय पंचों ने उनके शव तक को उठने नहीं दिया और सीएम नेताराम को समाज से बहिष्कृत कर उसका हुक्का पानी बंद कर दिया। वो उससे बोलने पर, उससे व्यवहार करने वालों से 11,000 रुपया का जुर्माना वसूलने का भी फरमान जारी कर दिया। आखिर में नेताराम से 2 लाख रुपया जुर्माना वसूलने के बाद उसकी माता का दाह संस्कार हो पाया। जातीय पंचों द्वारा आज भी नेताराम चौधरी पर अन्याय अत्याचार किया जा रहा है। आज नेताराम की माली हालत खराब हो चुकी है, उसका धंधा पानी भी चौपट हो गया है और पूरा परिवार बुरी तरह से सदमे में है, जिसके चलते नेताराम और उसका परिवार न जाने कब कोई हादसा कर बैठे, इसका कोई पता नहीं। मगर जातीय पंचों को फिर भी कोई दया या रहम नहीं है। नेताराम ने उच्च अधिकारियों को न्याय की गुहार लगाई है और मांग की है कि जातीय पंचों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाए, ताकि आगे से और कोई बेगुनाह दोबारा जातीय पंचों के चुगल में फंसकर ऐसे तुगलकी फैसलों का शिकार न हो सके। इस मामले में क्या कहते हैं पीड़ित परिवार के मुखिया? नेताराम समाज चौधरी खुड़ला गाँव थी मुँह बोल रही हो कि हमारी बच्ची 2008 में मारी बड़े मूर्खा गांव में और वनदार को मैंने परेशान कर दिया। उन लोग पिया खाए पंचे ने मैंने दबाव खा दिया कि केस हटाओ, नहीं जो थाने समाज बाईकास्ट करिया जाएगा, जो कि आज दिन तक मैंने बाईकास्ट कीधा है। हमारी माँ होड़ा में मरी जब हमारे कनो 2 लाख रुपया लीधा के वरना कनो 1,81,000 लीधा, जो थारे कनो 2 लाख रुपया लाओ तो तारी माँ ने जलावा दो था, नहीं जलावा दो था। और वरना बाद में हमारे जमीन है तो जबरदस्ती हड़पावा की कोशिश करे। हमारा परिवार वालों ने धकेल आवे माते खेती करावे रिया और जो तो मारवा ना आवे और नी जेरी हमारी हालत करे। हमारी उम्र कम से कम 75 साल की वेगी है। आज 55 साल थी आप भुगतान कर रही हो और आप हमारी हालत कंडीशन है। आज के दिन मौत मरगन में भी हमारे लुगाई ने बटू 12 काट दी। बोलो अब क्या करूँ मुँह अनसवाए। इस मामले में क्या कहते हैं पीड़ित परिवार के एडवोकेट RS चौहान? मैं एडवोकेट रघुवीर सिंह सिरसेला, मैं नेताराम जी के पक्ष में बात करने जा रहा हूं, जो कि नेताराम जी सन ऑफ समाराम जी खुडाला में निवास करते हैं, जो कि अपने समाज के विरुद्ध के परिवाद भी किया है, जिसका मामला जांच में चल रहा है। वो अभी काफ़ी सालों से अपने समाज के खिलाफ आंदोलन या लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसमें आज मैं आपके समक्ष पेश होकर उनके तरफ से पैरवी कर रहा हूं और साथ में साथ उनको चाहता हूं कि कानूनी तौर पे उनको न्याय जल्द से जल्द मिल सके। मैं आपसे भी आपके माध्यम से भी मैं आप तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं, ताकि उनको जल्द से जल्द न्याय मिले और उनकी जो लंबी लड़ाई है, लास्ट कितने सालों से जो लड़ रहे हैं अपने समाज के खिलाफ, अपने लोगों के खिलाफ, जो हुक्का पानी बंद कर देते हैं और जगह जाने आने की रोक टोक है, किसी समाज में बहिष्कृत हो, दंड बढ़ना, आर्थिक नुकसान कराना, ये सब तरीके से उनके ऊपर हो चुका है और आज की डेट में बहुत ही प्रताड़ित अपने आप को महसूस कर रहे हैं। एक समय आया था, उन्होंने ये भी फरमाया था कि मैं सुसाइड कर लूँगा। मैंने कहा नहीं साहब, अभी इंसानियत जिंदा है। तो देखिए, मैं आपके माध्यम से ये उनको मैसेज पहुंचाना चाहता हूं ताकि उनको जल्द से जल्द न्याय मिल सके।
फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए रेनबो न्यूज़।